आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से, और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो एक उदाहरण की मदद से हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। इससे फाइनल मोमेंट ए, बी और सी और डी पर रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ए पॉइंट चूंकि फिक्स है, यहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इस तरह के बॉक्स की जरूरत नहीं है। ये बॉक्स इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, यहाँ कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, और डी पॉइंट में क्योंकि बाइफरकेट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति यू ए बी, दिस इज योर यू कैन से यू बी ए, दिस इज यू बी सी, दिस इज योर यू बी सी एंड यू सी डी के क्रिएशन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो लोडिंग का पैटर्न है, आप मान लीजिए 2.5 मीटर पे 50 किलो लोड लग रहा है और दूसरे सिरे से इसका 1.5 मीटर डिस्टेंस है। इस तरह यूडीएल 80 किलोमीटर दिया है जिसका जो स्पान है 4 मीटर है, और ये 3 मीटर है, 1.5 मीटर की सेंटर पे आपका ये लोडिंग लग रही है। और ये और डी आपके फिक्स है, बी सी जो है बीच के हैं, इनको भी आप फिक्स की तरह से या इनको रोटेट हम लोग कराते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आई यहाँ है, यहाँ 2i वेरिएशन है, यहाँ 1.5i का वेरिएशन है। तो अगर आप बी पॉइंट पे जॉइंट्स का पहले सबसे देखें, यू ए बी, जैसे यू ए बी आप फाइंड आउट करेंगे, यू बी ए फाइंड आउट करेंगे, यू बी सी फाइंड आउट करेंगे, यू सी डी फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से चीजें जो फाइंड आउट करनी है वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, जैसे आप लिखे थे मेंबर, यू कैन से जॉइंट्स, जॉइंट आप लिख दीजिए, जॉइंट आ जाएगा आपका, जॉइंट के बाद फिर मेंबर आ जाएगा, मेंबर फिर के आ जाएगा, फिर समेशन के आएगा, फिर यहाँ पर आपका आएगा रोटेशन फैक्टर। रोटेशन फैक्टर क्या होता है, रोटेशन फैक्टर आपका होता है -1/2 के अपान सिग्मा के। ये आपका रोटेशन फैक्टर होता है जिसको आप U से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज योर U, रोटेशन फैक्टर U से डिनोट कर सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में है। तो आप ये डायग्राम आप बना लेंगे और इसके हिसाब से आप जॉइंट को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये आप यहाँ पर फाइनली इस चीज को निकाल लेंगे। तो मान लीजिए जॉइंट आपका क्या है, B है, तो बी जॉइंट लेंगे तो बी से कौन कौन से जनरेट कर रहे हैं, एक तो आपका बी ए हो रहा है, दूसरा आपका बी सी हो रहा है, फिर दूसरा सी जॉइंट लेंगे तो सी से क्या होगा, सी बी होगा और सी डी होगा, दो निकल के आएंगे, एक सी बी और एक सी डी होगा। ठीक है, ये है। अब के की वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है तो ये फिक्स है आपका ए बी, बी ए आपका देखिए हम बी ए देख रहे हैं और बी सी देख रहे हैं, बी ए, तो ये वाला दूसरा सिरा फिक्स है, तो ये दिस इज आई बाई एल। आई कितना है, यहाँ आई है, एल कितना है आपका 4 मीटर है, तो आई बाई 4 हो गया। दूसरा बी सी का कितना है, 2i है, तो 2i बाई 4 हो गया, 2i बाई 4, 2i बाई 4 हो गया। अब इनका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i बाई 4, 3i बाई 4, 3i बाई 4 हो गया। अब इनका k बाई के, अगर सिग्मा k बाई के अगर एक और निकालने हैं तो सिग्मा k बाई के भी निकाल सकते हैं। एक कॉलम हम लोग ये भी कर सकते हैं सिग्मा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे -1/2 आपका k बाई के, तो k i बाई 4 डिवाइडेड बाई 3i बाई 4, तो दिस इज भी i बाई 3, i बाई 4 माने 1/3, दिस इज 1/3। And what about it? This is 1/2. This is your 2/3. This is your 2/3 हो गया यहाँ वैल्यू। अब यहाँ CB पर आए तो CB क्या होगा, that is I by L, 2I by L means 4, और यहाँ के लिए क्या होगा, CB and CD is 1.5 I upon 3, तो क्या हो गया, ये I बाई 2 इसको लिख सकते हैं आप, और इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड 2, तो ये भी I बाई 2 हो जाएगा। तो I बाई 2 और I बाई 2 कितना हो गया, 2I बाई I केवल हो गया, दिस इज I, तो
I/2 plus I/2. This is 2I/4, I/4, 2I/4, and this is 1.5/3. तो this is I/2. तो I/2 plus I/2 equals to I. ठीक है, I. तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 1/2 and this is -1/2 and 1/2. ये इसकी वैल्यूज क्या हो गई -1/4, इसकी क्या हो गई -1/4, इसकी वैल्यू क्या हो गई -1/3 और इसकी -1/6, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर जो आपने डिब्बा बना रखा है, इस डिब्बे में इस साइड के लिए जहां पर आपका लिख रहा है कि BA, वहां पर -1/6 कर दोगे, 1/6 यहाँ हो गया, और माइनस यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, इसमें जगह लिखा है, तो यहाँ पर आपको हो गया -1/3, दिस इज -1/3, दिस इज माइनस, ध्यान रखिएगा -1/3, दिस इज -1/6, और यहाँ पर क्या होगा दिस इज -1/4, दिस इज माइनस, यहाँ पर आप लिख लोगे -1/4, दिस इज आल्सो -1/4, ये हो गया आपका, दिस इज B -1/6 एंड -1/3, -1/4, -1/4, इस तरह की चीजें आपके पास आ गई। अब आप कैसे स्टार्ट करोगे, मैंने -1/6 -1/3 आ गया, ये काम हमारा हो गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे फार्मूले हैं उनके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स यूनिट मोमेंट की गणना करेंगे। तो फिक्स यूनिट मोमेंट आपका MAB बार इक्वल्स टू W मींस WAB² लेकिन अब यहाँ साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, इसका इस तरह साइन होगा, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज, दिस इज इंड मोमेंट, दिस इज योर in this way. So first one is negative, so this will be minus WAB², W is equal to -50 into A equals to 2.5 into 1.5 square divided by 4 square, L is माने 4 square, ये हो गया। M बार BA आप निकाल लीजिए, M बार BA इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए हो जाएगा WAB² L²। तो ये कितना हो जाएगा +50 into 1. B equals to how much 1.5 BA², 1.5 into 2.5 square divided by 4 square, दिस इज हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा M बार BC क्या होगा, दिस विल बी योर नेगेटिव W L²/12, सो W क्या हो गया आपका, W is equal to 80 into L equals to your 4²/12, this is your negative, and M bar CB equals to your positive WL²/12, so this will be your plus 80 into 4² divided by 12, this is your, and what about this MCD क्या होगा, MCD बार equals to ये, this is anti clockwise, so negative WL/A, WL/2 क्योंकि मिडिल में है इसलिए W -100 into L is equal to 3/8 and MDC equals to your positive WL/A, so this will be your plus 100 into 3/8। ये आप समझ गए, इनकी सब की वैल्यूज जो हैं हम लोग जो भी आएगी वो वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली जैसे और भी मेथड में काम करते थे, यहाँ पर M बार माने फिक्स इंड मोमेंट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इन फिक्स इंड मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप कर लीजिए इसको। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है,
इसलिए हम लोग ग्रेजुअली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम मेथड वे दैट इज 50 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 16 17.57 17.58 17.58 this is your minus, this is your equals to minus 17.58 17.58 and what about this? This will be your 50 into 1.5 into 2.5 into 2.5 divided by 16 equals to 29.29 29.30 ले सकते हैं। दिस इज टेकन एज 29.30 राउंड करके पॉइंट प्लस में आ जाएगा। दिस इज एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी हाउ मच, दिस इज योर 80 into 16 divided by 12. This is your 106.67. This is minus 106.67. This is your plus 106.67. And what about this? 300 divided by 8. This is your 37.5. This is minus 37.5. This is your plus 37.5. ये आपकी वैल्यूज हो गई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए जहां लिखा है वहां पर इस वैल्यू को रख देंगे m बार ए बी 17.5 ऊपर लिखेंगे 17.58 और दूसरे पॉइंट पे यहां पर हम लिखेंगे 29. This is 29.30 प्लस 29.30 यहाँ हो गया। फिर यहाँ क्या है 106.67 MBC is 106. दिस इज बहुत स्मॉल हो गया, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग दिस इज योर 106.67 106.67. दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव 106.67 और यहाँ पर कितना है, दैट इज योर 37.5 यहाँ पर है। This is your 37 point negative and this is 37.5 positive. तो ये आपके वैल्यूज हैं जो आपके फिक्स इंड मोमेंट है। तो पहला काम ये आप पूरा कर लेंगे, थोड़ा इसको स्ट्रेंथ करेंगे जिससे इनके बीच को भरने में दिक्कत ना हो। तो अब दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लोड है दैट इज MBA बार और MBC बार दोनों को एड अप करेंगे और उस वैल्यूज को बीच में डालेंगे। तो हम इसको दिस वैल्यू निगेटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ेंगे, दैट इज 106.67 माइनस 29.30 77.37। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 77.30 77.37। दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। अब फिर यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आपका आ जाएगा, दैट इज 106.67 माइनस 37.5, ये आपका 69.17। दिस इज योर 69.17। ये पॉजिटिव आपका है और ये नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज 37। तो ये आप काम कर लोगे। पहला काम कि इनके फिक्स इन मोमेंट, दूसरा काम बी पॉइंट पे जो दोनों के फिक्स इन मोमेंट उनका एडिशन करना है। अगर ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है तो ये डिडक्ट होकर के 77.37 माइनस में आ गया और ये 69.17 आ गया और ये 37.5। अब यहाँ देखोगे कि इसका जो फिक्स इंड है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, मींस यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो अगर बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पे जो आपका आया है 77.37 नेगेटिव आया है, ये
फिर हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले आ रहे हैं एम ए बी एम बार ए बी प्लस 2m डैश ए बी प्लस एम बी तो m बार ए बी में हमने ये कहा था कि योर m डैश ए बी इज ए समेशन किसका, समेशन हमने नोट कराया था, समेशन m बार यहाँ पर जो m बार दोनों हैं m बी ए एंड m बी सी का समेशन, दिस इज योर m बी ए समेशन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट से जीरो कंट्रीब्यूशन दूसरे पॉइंट का है, जीरो का ये है, दिस इज जीरो, दिस इज नॉट गिविंग एनीथिंग, तो यहाँ पर जीरो है इसलिए जीरो कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा जोड़ आ रहा है दैट इज m ए बी इज जीरो, तो दिस इज योर माइनस 77.37 आया। ये 37 को आप इनके जो रोटेशन फैक्टर है उससे गुणा कर देंगे, तो माइनस 1.6 तो यहाँ हो जाएगा। तो हमने माइनस माइनस किया तो ये हो गया आपका 77.376, दिस इज 12.89, तो 12.8 this is coming 12.89, this is coming 12.89, ठीक है। So this is coming -1 minus plus, this is coming your 12.89, so this is your plus, यहाँ लिखेंगे आप 12.89, ये इसका कंट्रीब्यूशन आया है। अब इसी तरह से ये 1/3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 77.37, this is 25.79, so this is coming plus 25.79, this आ गया। ये कैसा है, यहाँ पर जो वैल्यूज है उसका 1/6 करके यहाँ लिखेंगे और इसका 1/3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा। इसी तरह से यहाँ जो वैल्यू है इसका 69.17 है, ये जो वैल्यू आई यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ कंट्रीब्यूशन का रोल अब अदा करेगा। दिस इज व्हाट यू वांट टू 8 जॉइंट सी में क्या है 69.17 है, और यहाँ पर जो इसका कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है वो 25.79 है। तो हम क्या करेंगे, 25.79 को जोड़ेंगे, 25.79 को जोड़ेंगे इसके साथ 69.17 के साथ, ये हमारा जोड़ आ गया 94.96। इसका जो 94.96 इसको हम जो आपका फैक्टर है, रोटेशन फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ करेंगे इंटू -1/4, दो, एक पार्ट ये होगा फिर एक पार्ट दूसरा पार्ट भी वही आएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो दिस इज कमिंग 23.74, दिस इज कमिंग 23 तो यहाँ लिखेंगे -23.74 और यहाँ भी लिखेंगे 23.74। यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन 0 है, दिस इज 0, 23.74। अब जब यहाँ पर ये 23.74 आ गया है तो आप जब दूसरा प्रोसेस करोगे तो ये वैल्यू जो है 23.74 इसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ जोड़ेंगे आप, दिस इज पॉइंट। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे इसको 23.74 प्लस 77.37 gives out 101.8 divided by 6 gives out 16.85. So this will come plus 16.85 और ये into 2 33.7. This is your 33.7.
प्लस। कैसा है, इसके कंट्रीब्यूशन में ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने के बाद 1/6 1/3 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमने गेन की है। अब ये जो वैल्यू है इसमें जुड़ेगी 69.17 में। तो 69.17 और ये प्लस में है प्लस 33.70। तो ये आपका आ गया 102/4। दिस इज कमिंग 25.72। तो दिस इज कमिंग 25.72 माइनस 25.72 माइनस 25.72। ये काम करेंगे और यहाँ का कंट्रीब्यूशन 0 है और यहाँ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 है। अब फिर हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे, यहाँ पर 33.70 आया है तो 33 पॉइंट यहाँ जोड़ेंगे, 25.7 यहाँ जोड़ेंगे प्लस 16.85 भी दिस will add, you will add 0 here from here 0 here। तो ये आपका 70 पहला जो पॉइंट है आपका बी पॉइंट पे क्या आएगा, बी पॉइंट पे आएगा 77.37 माइनस 0 कंट्रीब्यूशन ऑफ ए का कंट्रीब्यूशन और आपका सी का कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है 25.72 माइनस 25.72। दिस कंट्रीब्यूशन विल कम 25.72। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर 9 10 7 5 12 13 13 7 2 9 10 103.09। दिस इज माइनस। तो इसका जो है 1/6 1/3 करेंगे तो 103.09/6 gives out 17.18। This is coming plus 17.18 and this is coming into 2. This is 34.36. This is plus 34.36. This is coming 34.636। We made this 8 joint C पे जब जाएंगे तो what will you do at joint C 69.17 plus 34.36, this 34.36 और 0 plus 0। This is contribution of C 34.36 plus 69.17 or plus 0. This is a contribution for this thing. So we'll get it 34.36 plus 69.17. This is 103.53. This is plus. So these are positive. So इसका 1/4 करेंगे divided by 4 नेगेटिव में। This is 25.9. This is 25.9. This is minus 25.9। 8 आ रहा है 25.9 कर दिया। This is your 0। Again what we'll do for this C, this will be added, that is 25.9 will be added here 77.37। This is minus plus 25.9, this gives 100 divided by 6, this is your 17.21 into 2, this is your 34.42, this is 30.44.42। What we'll do, we'll do 77 plus 25.9 and then by rotation factor this will be, we'll getting 17.2 34.42 and what we'll get here, you add this 34.42 plus 69.17 divided by 4, this is 25.9, this is coming 25.9, again this is coming 25.9
this is coming 25.9, negative. This is 25. So we are getting this value. These are the 17.21, 34.4, 25.9, 25.9 and 0, like this. This is 0, 0, 0. And what will happen for the final? So we'll take this value, what we'll do, we'll 8a finally will be, what will be value be 17.58, right? And 17.21 two times, means one time 17.21 plus added due to b, and what will happen here, that is 29.30 and two times 17.21, right, plus 0 from this point. This is, and what will happen for this thing, 100, this is 106.67 minus plus 34.42 plus 34.42 two times, and this is your 17.21, this is your 34.42, 34.242, and this 25.9 will come here, 25.9 will come here minus. So this is your addition, this is your addition, this is your addition, and what for this? This is 37.5 minus 5, this is 25.9, two times 25.9, and what is distribution of this? 0. So this is your, this value, and what is 37.5 plus and 25.9 minus, this is 1 and 0. This is your final moment. These are the final moment according to this equation. So we'll get, how much we'll get? 17.58 minus 17.21. This is minus 0.37. And what about this? This is 29.30 and 3 plus 17.21 into 2. This is 63.72. 63.72. 17.21 two times plus 0. And what is this? 106.67 minus 34.42 into 2 plus 25.9. This is coming 63.72. Say 63.73 approximately. This is minus. This is plus. So we are getting approximately, and what we will getting? 37.5 minus, sorry, 37.5 plus 25.9 into 2. This is 89.3. This is 89.3 minus. This is minus. And what is this? This is your 37.5 minus 25.9. So we are getting 11.6. These are the final moments, you can say. This is more or less equal because MBA plus MBC equals to 0. So this will satisfy MBA, BA plus BC, MCD. How much we are getting? MCD. This is your 1. This is 1. This is 2. This is your minus, and this is plus. So plus will come here. This is your minus, plus will come. Plus will come this 106.67 minus 25.9 into 2
54.87 7 plus 34.42. This is 89.29. So this will also come, and this figure 106. So this will be 1 will be 189.3 and 1 will be 189 plus 3. So if you add this 106.67 2 times 25.9 and 1.34.42 for this point. This will be for you can say for CD equals to plus 106.67 minus 2 times 25.9 and plus 34.4. This will be your 83.39. This will be plus 83.3. Sorry, 83.3. So your MCB plus MCD equals to 0. So this is what we require. So in this process, you can always find out the final moment. In this process, we can always find out the final moment. This is way how to rotation conversion method works. So if you can understand it, it is better. Okay. अगर आप इसको समझ ले रहे हैं सही है. Otherwise, I will take up this class again to make you understand. So thank you for being with me. Thank you very much.